इसमें तो सोच सकते हैं भारत के बारे में। नामिर साहब यू ऑलमोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट, आप भी सोच सकते हैं, परंतु मैं अभिनंदन आपका करना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में द बेस्ट एड्रेस ऑफ द वर्ल्ड, टाइम्स स्क्वायर, वन ऑफ द बेस्ट होटल ऑफ द वर्ल्ड, मैं आप एक हॉल में किसके बारे में सोच रहे हैं? हिंदुस्तान के बारे में। मैं सोचता हूं इससे बढ़कर इस ऑर्गेनाइजेशन का अभिनंदन करने का कोई विषय नहीं है। प्राउड ऑफ यू कांचन आता है मुझे, कोई धन्यवाद के शब्द नहीं हो सकते आपके लिए। और यही स्पिरिट है जो हिंदुस्तान को जिंदा रखे। आप लोग लॉट्स ऑफ आवर सीनियर पीपल, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, इंग्लिश रूल, ब्रिटिश रूल, देश में रहने वाले लोगों ने देश को आजादी नहीं दिलवाई। जो लोग हिंदुस्तान से इंग्लैंड पढ़ने गए, फिर गांधी जी हो, नेहरू जी हो या मेनी ऑफ अदर्स, दे हैव लर्न व्हाट इज द लिबर्टी। आजादी क्या है उसका मतलब उन्होंने समझा और वो वापिस आके देश की आजादी की लड़ाई में भाग गए। और उनके कारण मेजॉरिटी ऑफ देम, और उनके कारण आजादी मिली, उनके कारण देश आजाद हुआ। आज भी आपने एक नई सोच की शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से कि आप लड़ते रहो, यू फाइट, और हम देश से दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हम भारत का सोचते हैं कि भारत देश प्रोग्रेस कैसे करे, वहां उद्योग धंधे कैसे बढ़े, वहां का एनवायरमेंट कैसे अच्छा हो, वहां की प्रोग्रेस कैसे हो। और आप जब यूएसए में हो या साउथ अफ्रीका में हो या दुबई में हो या चाइना में हो, तो आपका कॉलर कैसे है कि दिस इज माय कंट्री। ये आपकी सोच है। ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बहुत पावर है। और मिस्टर कांचन और जुअल जी और नाटक, दुनिया में संख्या से सारी चीजें तय नहीं होती। संख्या से तो डेमोक्रेसी में वोट से संख्या तय होती है, और जो थिंकर है ना, वो संख्या से तय नहीं होता, वो विचारों से तय होता है। आपने विचारों के माध्यम से ये काम करने की सोची है, हिम्मत। मैं जानता हूं लास्ट 3 months, सर देसाई साहब, इन लास्ट 3 months द वे दे हैव वर्क, कांचन, उज्जवल, नाटा एंड दीपक एंड देयर टीम, टू लुक फॉर स्पॉन्सर, to invite Indian politicians and invite economists and invite so on. आज हम इस हॉल में बैठे हैं, पर इसके पीछे 3 months प्रिपरेशन, हार्ड वर्क इज बिहाइंड दिस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेमिनार, द हार्ड वर्क ऑफ दिस पीपल। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रॉब्लम तो बहुत है, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही। A few years back, the Indian infrastructure system was going leaps and bounds all around. There is no progress. All plans, all schemes are standstill. No development, no infrastructure project present. It may be lack of fund, or it may be file is getting dust in the table of one of the ministers. सर, एक बहुत हल्का उदाहरण देना चाहता हूं, इट्स वेरी चीप एग्जाम्पल। वन रिच मैन गॉट मैरिड हिज सन विद वेरी पंपस, बहुत दिनों से 15 दिन तक उसने पार्टियां रखी, ताज ओबेरॉय, बिग जुलस, वंडरफुल ज्वेलरी, he spent crores of rupees. The marriage is over. The night of Suhagrat, the boy take out the राखी और उसको बोलता है मुझे राखी बांधो। मुझे राखी बांधो। अरे राखी बंधवानी थी तो 1 करोड़ रुपया खर्च क्यों किया? You have to produce children, you have to produce result. देश में जो भी स्कीम हो या सरकारें हो या सरकारें बनती है, बिगड़ती है, इलेक्शन होती है, लोग आपको जिम्मेदारी देते हैं, रिजल्ट लाने के लिए देते।
ना कि राखी बनवाने के लिए देते। आज अगर हिंदुस्तान की सरकार को गवर्नमेंट ने दिया है, डिसीजन दिया है कि यू मस्ट रूल 5 years, they have met to bring results. They create job, they create environment for industry. They should create a better education policy, better labor policy. अब हरियाणा में कैसी लेबर पॉलिसी है? वो मैनेजर को जला दिया। What kind of signal you are sending to the whole world? आप यहां बोल रहे हैं नाबेर साहब, you are saying what? Come to India, investment here, फैक्ट्री लगाओ, उधर मैनेजर को जला रहे। What kind of disgusting message you send all over next to Delhi, the capital of India? Regional parties, वो आपने ठीक कहा, वो मुलायम सिंह साइकिल दे रहे मुफ्त में, जयललिता जी कलर टीवी दे रही है, दूसरा फ्री में प्लॉट्स दे रहा है। इट्स देयर फादर्स प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति है। Why there is lot of corruption and we have to say about coal blocks? It is national property. You are distributing to free to your people and your relatives and your people with you are working. How can you give a property worth 2 lakhs crore rupees? One of the English, I want not take name, 4 days back here from a company with 5 lakhs rupees capital, 5 lakhs. The share value is 10 rupees. And after 5 days, the share value of 10 rupees come to a 8,640 rupees. Is it not loot? The problem, weak government, रीजनल पार्टीज, कोई देश के बारे में सोचे नहीं। आपने कहा कि राजनीति के बिना तो फैमिली नहीं चलती। This is it's true that there is a politics in India, or we have to talk politics in India. And if a politician corrupt, we have to say you are corrupt. खड़ा होकर कहना पड़ेगा तुम चोर है। अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो फिर कब कहेंगे हम? कौन बोलेगा उसको तुम चोर हो? बोलना ही पड़ेगा ना। क्या एक पाकिस्तान बिन लादेन को यू एप्रिशिएट द यूनाइटेड स्टेट्स? सर, वो 11/26 के बाद एक घटना हुई यूएसए में। किसी ने, there are hundreds of nations, can I dare to challenge USA? I knew that somebody has kept bucket in Times Square of some explosion. You know where they have caught that man? In the Pakistan flight when he was sitting, that flight was to take off, the United States Secret Service had caught him in the flight. That is the strength of a nation. वो देश खड़ा होना चाहिए। हमारे लोग शिकायत करते हो इमिग्रेशन में बहुत तकलीफ है। Yes, they have to save their country. हमारे यहाँ तो धर्मशाला है। Nearly 2.5 crore, or you can say 3 crore Bangladesh is entering to India. They occupied the whole Assam. I've been to one powerful delegation to North India. The policeman is not going there. The military is going to afraid. And when see our delegation, we want to see the certain area. Well, no sir, Major General, some name I won't say. He said, why sir you going? Our Jawan will be killed. Because our government is not ordering us to fire. वोटों का तुष्टीकरण। हमारे कसाब बिरयानी खा रहा है। अफजल गुरु, they are not hanging him because मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। अरे जिस व्यक्ति ने सर, can you, your heart is not burning? हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी पे जिसने अटैक किया, he attack on Indian Parliament, kill our soldiers, 7 soldiers. And if you dare, sir, if those terrorists, if they have managed to gone inside the Parliament, what would have happened? और उन्होंने गिरा दिया हमारे सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनी जान गंवाकर। और वो अफजल गुरु is not hanged because he is Muslim. लोग नाराज हो जाएंगे। It's not a question of Muslim.
There is not a question of Hindus. There is not a question of Christian. It is a question of national interest. यह सवाल है कि नेशनल इंटरेस्ट कहीं होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आप लूटे यार, और सर ये करप्शन नहीं है, ये डेकॉइटी है। नाउ सर आई रिक्वेस्ट यू, नेक्स्ट टाइम यू यूज नॉट करप्शन, डेकॉइटी। दे आर द डेकॉइट्स हु आर लूटिंग द कंट्री। 2 स्पेक्ट्रम, 3 स्पेक्ट्रम, तो व्हाट इज द अमाउंट? अरे करप्शन तो 1000 करोड़, 500, 200, 300 रुपए का होता है। It is not a corruption, it's a dacoity. They are better, worse than the Chambal dacoits. They are looting. और वो भी होने दो, पूरे देश को विश्व की नजरों में गिरा रहे। I read one somewhere that the Indian system, where India is standing, corruption is concerned. Whom we are competing now? Bangladesh, Nigeria, Chad, और अभी तो पहले हम नीचे से 4 नंबर पे तो थे, अब तो नीचे से पहले नंबर पे हम बनी है। हमारा मुकाबला किससे सर? चाइना से मुकाबला है। चाइना क्या कर रहा है? अरुणाचल हमारा है। अक्साई चीन तो उसने आप ही ले लिया। When you may be very young, you may most junior उसमें आप ब्यूरोक्रेट्स होंगे। Had taken the Aksai Chin, he constructed road heading with the Pakistan and Afghanistan. Now he's claiming Arunachal. And if our Prime Minister is going to Arunachal, the dear of China, you see the ambassador protest, Chinese ambassador protest, how we are visiting the Arunachal. एक उठा के नहीं मारे थप्पड़ उसको। क्या, what is happening? You are visiting your country, Prime Minister visiting Arunachal, and ambassador of China is protesting. Okay, sir, you can't visit Arunachal. The chief of general is visiting China. He said, you have visited Arunachal, therefore we are not using visas to you. Arunachal does not use visa for the China. हमारे ब्रह्मपुत्र, they are blocking our Brahmaputra river, which is a lifeline of India. Or we are not protesting. कैसे इकोनॉमी जाएगी? Day by day they are giving a nuclear power to Pakistan. We are doing nothing. चारों तरफ से from all body we are in foreign policies are failed. Lanka is not with us. Bangla is not with us. Pakistan is not with us. China is not with us. और after some time maybe Myanmar is not with us. क्या देश की हालत बना दी? धार्मिक उन्माद. There is a limit of dharmic निर्माण sir. Whatever happen in your country, you must. Film made in USA. Film made in USA. And prostate monsters in Mumbai. Burning the police van. Burning the media buses. Some things happen in Myanmar, in Burma. और यहाँ मुस्लिम मोर्चा निकल रहा है। अरे भाई जाओ वहां बांग्लादेश में जाओ। हमारे यहाँ बसें चला रहे, हमारे यहाँ पुलिस को मार रहे, और चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से आई कैन नॉट ऑर्डर फॉर लाठी चार्ज, आई कैन नॉट ऑर्डर फॉर इवन फायर इन द ईयर। कैसे चलेगी सरकार सर? और मैं एक सोशल को आज आपको बता रहा हूँ, इज मोर देन एटॉमिक बॉम्ब that you must be knowing, almost many of the people will be knowing, the ratio of boys and girls. The social tension, what you are facing in after few days, years in India, you cannot be imagined. Today the ratio of girls and boys is average about India. Is 80 girls, 100 boys. Where will you get 20 girls? And some place near around Delhi, I don't take the caste name. In some caste, the ratio of boys and girls is 70 girls and 100 boys. Is it not an atomic bomb? There will be social tension after some year. No ladies will be able to walk on the road because 30% people will be without marriage. ये social tension नहीं है? हम कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां, कितने सारी problems we are facing this country. और हमारी स्ट्रेंथ कितनी ताकतवर स्ट्रेंथ है सर. मोस्ट एजुकेटेड यूथ इन द वर्ल्ड इन नंबर, स्किल लेबर, लॉट ऑफ वाटर्स, माउंटेन्स,
snow-clad mountains, beautiful rivers, deserts, sea coast, lot of forest. East one left, still there are forest. बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु आप, आई एम तमिलियन, यू आर तेलुगुज, તમે ગુજરાતી છો, you are Maharashtrian, you are Kashmirian, you are Biharis, you are Bengalis, you are North Asian. फिर I am a Brahmin, I am Rajput, I am Reddy, I am Kshatriya, I am scheduled caste, I am so. Sir, I want to state one thing. Where is Indians? कोई भारतीय दिखाई देता है आपको? कोई आपको कश्मीरी दिखाई देता है? कोई बंगाली दिखता है? कोई तेलुगु दिखता है? कोई केरलाइट दिखता है? कोई गुजराती दिखता है? कोई महाराष्ट्रियन दिखता है? कहीं भारतीय तो दिखता ही नहीं. देयर इज नो इंडियंस. तो कैसे होगा? कहां है देशभक्ति की भावना? वेयर इज द नेशनलिज्म? जहां नेशनलिज्म नहीं हो, जहां राष्ट्रवाद नहीं हो, जहां नेशनलिज्म नहीं हो, जहां राष्ट्रवाद नहीं हो, वहां विकास की बात कर सकते सर. भ्रष्टाचार रैम्पार्ट, रीजनल पार्टी, लॉट ऑफ कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड ऑल, सब कुछ होने के बावजूद भी एक राइस कंट्री बाय रिसोर्सेज विद पुअर पीपल. आज हमको सोचने की जरूरत है सर. आपने कहा देयर इज लॉट ऑफ गोइंग टू बी क्वेश्चन आंसर. आज हम एक हो जाए. क्या हमारे इंडस्ट्रीज कमजोर है? वी आर द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. वी हैव बेस्ट इंटेलेक्चुअल यूथ, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर, मैनेजमेंट ग्रुप. वी आर इन द टॉप. दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम बुराई करते हैं. क्रिटिसिज्म लवर्स. सर 10 साल के बाद तो मैं बहुत रेगुलर यूएस से आता हूँ इन सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस. थिंग्स हैव चेंज्ड. इन 10 years बिफोर क्या हिंदुस्तान जाने का? कस्टम वाला चोर, कलेक्टर चोर, एसपी चोर, ये चोर, वो चोर. ऐसा लगता था कि सबसे बुरा देश ही भारत है. पर मैं अप्रिशिएट इंडियन डायस्पोरा. आई अप्रिशिएट पीपल लाइक कंसन एंड बनर्जी एंड विजय नाटर एंड पीपल लाइक यू. And people like you who have changed the scenario. Now people are not criticism. They are thinking of Indian development. उनके मन में भारत के प्रति प्रेम है कि मेरा देश बनना चाहिए. चेंज हुआ है. In last 10 years, you realize there is a lot of change in thinking of Indian diaspora. और ये हमारी ताकत है. ये हमारी सोच है. और इस सोच के कारण आने वाले समय में there will definitely there will be a lot of परिवर्तन. And last and final, आपने कहा सब्सिडीज. कब तक हम खैरात बांटेंगे? नेहरूवियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म. जिस समय देश आजाद हुआ, वी हैव टेकन द हार्ड डिसीजन दैट यू वर्क, नथिंग इज फ्री. हमने कहा गो वोट दो, एवरीथिंग इज फ्री. अब इनका कोटा, शेड्यूल कास्ट कोटा, शेड्यूल ट्राइब कोटा, मुस्लिम कोटा, क्रिश्चियन कोटा, ओबीसी कोटा, ओबीसी में अनदर कोटा, फिर ब्राह्मण्स डिमांड फिर कोटा, 15% फिर कोटा, राजपूत डिमांड फिर कोटा. एवरीथिंग इज अ रिजर्वेशन. सब समाज को, देश को बांट दिया है. सब कुछ है. अगर हम सब मिल जाए, एक हो जाए, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाए, ये सोचे कि हम वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी न्यूसेंस. अरे कैसे से न्यूसेंस करे सर? दे आर गिविंग. इफ यू आर कम टू इंडिया, यू मेक ए सिटीजन. हमारे लॉर्ड देसाई साहब और पिलर से पोस्ट तक इनके जूते घिस जाएंगे, पर इनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा और इनको वोटिंग. और हमें बांग्लादेशी आते हैं ना, 15 दिन में उनको राशन कार्ड मिलता है और दूसरे 2 महीने में उनको वोटिंग लिस्ट में उनका नाम हो जाता है. दिस इज द सिचुएशन. पर देयर इज सॉल्यूशन कि हम एक हो जाए, अच्छी तरह से काम करें, ईमानदार बने. अन्ना हजारे के साथ मेरा कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, पर वो जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं ना. व्हाट इज सेइंग इज द राइट थिंग. बाबा रामदेव may not agree with you,
But what saying that black money should come to India? वो कह रहे हो तो सही कह रहे हैं ना. और they are a role model. Narendra Modi, he is a role model. Yes. There is a MP, Madhya Pradesh, there is a role model. And last, one example of how to utilize the resources. You must have come to through. Amit Narendra Bhai, I am not representing, briefing for him, but I have to give you example. There are 1 lakh kilometer canal system in Gujarat. They are the biggest solar park in Asia. And there Narendra Bhai realized that by solar park we are losing the land. What to be done? So why not utilize the canal system? This land, you cannot do anything other than the water canal. So utilize, put a panel system on the canal. And example, yes, 5 kilometers, I was present. 5 kilometers panel solar system put the canal. He saved 50 square kilometer land. Now, water is not evaporating. 23% water evaporate in a year in canal system. You save 23% of water. You are creating electricity. And now he is putting a system. I am not expert at that. He is putting some kind of generator system. By then water turbine system. Then flow of water, that small turbines will work out. That work out and the electricity will be produced in the canal system. That is the vision of in IT sector. The India is progressing. Young about. So there are a lot of strength. हम सब एक हो जाए, हम सब जातियाँ भूल जाए. आप रहिए ना, ब्राह्मण रहिए, राजपूत रहिए, क्षत्रिय रहिए, रेड्डी रहिए, कुमाऊँ रहिए, कुछ भी रहिए. पर जब राष्ट्र का सवाल हो, जब भारत माता का सवाल हो, हम एक होने चाहिए. अगर ये भावना आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकती. ये छोटी मोटी ये चीजें वो चीजें जब एक विचार होगा, एक देश होगा, एक भावना होगी तो कंट्री की प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकती. और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत आपका आभार मानता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. आपने बड़े जोशीले तरीके से काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया और कुछ हद तक जो आखिरी में आपने पॉइंट रखा सस्टेनेबिलिटी का, जो विजय नामदेव जी भी पहले बात कर रहे थे, ये एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी की बात है. और ये सस्टेनेबिलिटी सारे पॉलिसीज़ में, सारे मुद्दों में दिखना चाहिए. लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने भी वो कहा कि अगर 3 रुपया में 1 रुपया डेट रिपेमेंट में चला जाए, डेट रिपेमेंट भी नहीं, डेट की इंटरेस्ट मैनेजमेंट में चले जाए, तो वो सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं हो सकता. तो सस्टेनेबिलिटी इज एट द बेसिक, एट द प्रीमाइस ऑफ एवरीथिंग दैट वी नीड टू लुक एट. Before calling next session, we have 10 minutes, 7 minutes to go for 11. We can take 2 to 3 questions because it's not easy to get such a panel in front every time. Yes, sir. Yes, sir. First. I have a question for Mr. Navia. That in United Nations we have found the voting system is based on country. Each country gets one voting right. India is a billion population, has one voting right, while Kuwait has a few billion, has one voting right. Yes. Doesn't make sense at all. Don't you think somebody should really think about this and make a change based on population or based on something else? Well, that's a very major question you've asked. I think as it stands now, there doesn't seem, there are 193 countries in the world, some of them as small as Tuvalu, which is just perhaps an island, and of course you have a country like India or China. But I would say that it's only in the General Assembly that this one country, one vote works. In the Security Council and in many other, even in the General Assembly, the influence of a big country like India is shown, because in fact influences the opinions of the majority of countries. And I think in some ways the old idea of G77, etc., is itself undergoing modification. I don't see the charter being revised to have a voting system based on population, which seems unrealistic at this stage, mainly because I think there is a certain sense of equal representation for all countries based on their membership of the United Nations. But in real situations, in terms of addressing the major economic and certainly even the political issues, size does matter, and I think that is being reflected.
But my problem is that there are many countries based on religion, and they are taking over the power more or less, and the free countries are not going to be advantaged. Yeah, well, there are there are collective organizations like the Islamic Conference. There's also the Non-Aligned. I think ultimately these will reflect the sum total of the opinions around the world, and I think in the United Nations there is a balance which does get established. There's a bigger question of the restructuring and reforms in the UN system, from veto power to the voting power to many other issues which are pending. I do not know whether the current disposition is taking this forward or not, but Mr. Nambiar can speak more on that. But there is a demand across the country, across the world. Yeah, second hand went from Minocha. My question is to Lord Meghna Desai and Mr. Raj Purohit that, so we have one of the best economists as a Prime Minister. I'm sure he knows this very well, that 33% of the revenue is going to servicing debts. Then why is it so ineffective? Is it because we all know he's an honest man, good man? Then when you have the best economist and still things are going wrong, then when will things go right? This is our last chance, I thought. Like if you have a good man doing his job, or he's not doing his job. So where is the gap, and where do you think change can happen? How can we change I think the political class mindset has to be changed. Do they all need to be put through a training program? No, what will change? What is the solution? Because ultimately it's very scary for people, because we know the problem is there, but we can't see any solution in sight. According to your experience, what do you think what will change things? Okay, I think I understand the question, all right? And I'm sure Mr. Purohit will have his own answer. I don't think one should make too much of the Prime Minister being an economist or not being an economist. Politics is not a matter of expertise. Politics is a matter of being able to build a consensus in decision making, which is a very, very different kind of thing. Narasimha Rao and Vajpayee ji were two very successful prime ministers because they may not have had the economic expertise. Politicians don't have military expertise, they don't have scientific expertise. You don't need that. What you need to do as a politician is to be able to be decisive and put the decision through. I think what has happened in UPA 2, if not in UPA 1, is that we have a divided authority. We have a diarchy. We all know this, that the political power lies with Mr. Gandhi, and the Prime Minister is appointed as the Chief Executive, he is not the Chairman. Not only that, but because he is not a member of the Congress Party, really a member of the Congress Party, the rest of his colleagues don't actually want to help him. They want to pursue their own career. And half of them, at least in the UPA 2, have been talking for position under a Rahul Gandhi government, which is a little bit late in coming. So I think some of these difficulties are temporary. But what is more not temporary is the perception that I have about this debt. Now, I've tried to argue this with many of my other economist friends, and they have just turned a deaf ear. They just do not think it's a serious problem. And I'm just astonished. I've become not a fiscal conservative, but a fiscally responsible person. And when people say, what subsidy should be cut to cut deficit, I say, listen, forget about cutting subsidy. Can you manage somehow to do that? And I've suggested ways of doing it. There is no sense of urgency. It's like this is inevitable, this is a debt we have, and we cannot criticize government debt, therefore. No, it's a matter of, even the business corporate, FICCI or CI, nobody has raised this question. What can be done in a short run? Okay. Sorry, maybe Mr. Purohit has an answer to that. It's a political answer, that is. No, I will give an answer which is correct but will not be implemented. But so let me give an answer. Suppose you take all the publicly owned enterprises and form a holding company.
one large holding company, okay? Now, these companies have got a lot of assets. You sell their equity, part of their equity, and you insist that anybody buying their equity pays back in government debt, at which date you retire that debt. So if you sell,